एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑलरेडी 890 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 891 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। सो आप पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हो, ये सीरीज़ प्रॉपरली चल रही है ताकि आप आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर पाओ। एंड अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है फॉर नॉर्सेट एंड आरआरबी बैचेस, तो वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकता है मेरे से बात करके। दो बैचेस है, एक है 1499 का बैच जो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें वो करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद मी, प्लस एमसीक्यू क्लासेस, प्लस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और एक है 2499 का बैच जो कि रहेगा 4 मंथ्स का फुल फ्लेज बैच। जिसको बेसिक क्लियर करना है वो इस बैच में आ सकता है। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, देन हम करेंगे थ्योरी क्लासेस, देन हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। सो इसमें भी एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी। ये सारे के सारे बैचेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ये है 3 मंथ्स का, ये है 4 मंथ्स का। सो आप कोई भी बैच इस नंबर पे बात करके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसके बाद ऑप्शंस के ऊपर जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द आर्टीरियल ब्लड गैस दैट यू वुड रिपोर्ट टू द क्लाइंट फिजिशियन बिकॉज इट इज नॉट विद इन नॉर्मल पैरामीटर। तो इनमें से कौन सा एबीजी वैल्यू है जो कि आप देखोगे और जो कि आप फिजिशियन को बताओगे क्योंकि वो विद इन नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 65, आर्टीरियल ब्लड पीएच है 7.39 एंड एसपीओ2 है 96। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होती है 35 टू 45 तक, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है दैट इज 80 टू 100, ठीक है। और जो पीएच होती है ब्लड की दैट इज 7.35 टू 7.45। और एसपीओ2 भी हमारी इस टाइम दिख रही है नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमें नहीं दिख रही कम, दैट इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ, जो नॉर्मल नहीं है सॉरी, ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है, ये भी जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। बट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 65 बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको ये ऑन विद इन नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं आ रही, तो आपको ये फिजिशियन को उसी टाइम बताना पड़ेगा बिकॉज ये एबीजी की वैल्यू जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द इज द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट प्लेस द क्लाइंट एट अ रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर। तो इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर है जो क्लाइंट को प्लेस करता है रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर पे। सो आपके पास ऑप्शंस देख लो क्या क्या है। प्रेशर, शेयरिंग, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन एंड फ्रिक्शन। सो ऑब्वियसली क्या रहेगा, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक, मतलब इंटरनल फैक्टर ऑफ द बॉडी। प्रेशर है वो भी एक्सटर्नली डलेगा, ठीक है। जो शेयरिंग फोर्स है वो भी एक्सटर्नली होती है, और जो फ्रिक्शन है वो भी एक्सटर्नल है। पर जो इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है ना। इंटरनली बॉडी टिश्यू अगर परफ्यूज नहीं कर रही प्रॉपरली तो हमें उसमें ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ 13 years old boy is admitted to pediatric unit with the diagnosis of viral meningitis. He is expressing a severe headache, a stiff neck, vomiting, photophobia. The nurse can make him more comfortable by. So देखो एक 13 साल का बच्चा है, पीडियाट्रिक यूनिट में है, वायरल मेनिंजाइटिस डायग्नोज हुआ है, ठीक है। उसको सिवियर हेडेक हो रहा है, स्टिफ नेक है, वॉमिटिंग है, एंड फोटोफोबिया मतलब लाइट से उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ इनमें से कौन सी चीज़ जो है से मोर कंफर्टेबल आप कर सकते हो। टीचिंग हिम डीप ब्रीदिंग, encouraging him to drink fluid, providing him with a large soft pillow, closing the shades and डिमिंग द लाइट। सो देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पे ही लिख दिया था कि पेशेंट को क्या है, फोटोफोबिया है। तो फोटोफोबिया में ऑब्वियसली अगर आप उसकी शेड्स को बंद कर दोगे और लाइट्स को डिम कर दोगे तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। डीप ब्रीदिंग से भी कुछ नहीं होगा, फ्लूइड एंड लार्ज सॉफ्ट पिल्लो से भी नहीं। सो यहाँ पे उसकी फोटोफोबिया हेडेक जो है आप कम कर सकते हो बाय डिमिंग द लाइट एंड क्लोजिंग द शेड। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है उससे आप उसे कंफर्टेबल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A patient has a lack of comprehension of both verbal and written language. Which type of communication difficulty does this patient have?
सो क्वेश्चन है कि पेशेंट जो है उसको वर्बल एंड रिटन लैंग्वेज जो है वो प्रॉपरली नहीं आती और उसे कम्युनिकेशन में भी डिफ़िकल्टी है। सो इस पेशेंट को क्या है? डिसआर्दिया, फ्लुएंट डिस्फेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया, एक्सप्रेसिव अफेजिया। देखो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव अफेजिया। दोनों, बहुत से बच्चे इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक्सप्रेसिव का मतलब है कि पेशेंट को सेंटेंस लैंग्वेज तो आती है बट उससे बोल नहीं पा रहा वो, ठीक है, उसको ट्रबल इन स्पीकिंग, लिख लेना इसको, बोलने में दिक्कत आ रही है। वो बोलना तो बहुत चाहता है पर एक्सप्रेसिव नहीं है, उस वर्ड्स को मुंह से निकाल नहीं पा रहा। रिसेप्टिव मतलब वो थोड़े बहुत वर्ड्स भी बना लेगा, सेंटेंसेस भी बना लेगा बट वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट होंगे। फ्लुएंट मतलब फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, ठीक है ना, वो बोल ही नहीं पाता फ्लुएंसली। सो दिस इज कॉल्ड अ फ्लुएंट डिस्फेजिया। डिसआर्दिया तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर द पेशेंट विद स्ट्रोक? सो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रोक का पेशेंट है? आपके पास ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक टू रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा, मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन विद द पेटेंट एयरवे एंड ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखो स्ट्रोक वाला पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जो प्रायोरिटी है वो आपकी कभी किसको जाती है? एबीसी को, क्योंकि यहाँ पे एबीसी एयरवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट होने का, एस्पिरेशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन विद द पेटेंट एयरवे एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका प्रायोरिटी में रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा? इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बैचेस का मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, जिसको सुनना है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप इस दोनों बैचेस में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बैच है ये है 3 मंथ्स का, उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक जो है क्लियर है। वो आएंगे, क्लासेस होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स के, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। 2499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक अभी क्लियर करना है। बेसिक करेंगे सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड एमसीक्यूज। कोई भी बैच जो है आपकी अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम लिख के और बैच की इन्फॉर्मेशन देखिए कि ये बैच ज्वाइन करना है और आपको रिवर्ट में आपको बैच के बारे में सारे जो है डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आप लिटरली ज्वाइन कर सकते हो फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 896 क्वेश्चन है हमारा। द नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन व्हेन डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग आइसोसिनामाइड एंड रिफैम्पसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है वो नर्स अपने टीचिंग प्लान में इंक्लूड करेगी उन क्लाइंट के लिए जो कि रिफैम्पसिन एंड आइसोनायाजिड ले रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए? टेक द मेडिसिन विद एंटासिड, लिमिट अल्कोहल इनटेक, इंक्रीज इनटेक ऑफ डायरी प्रोडक्ट, डबल द डोज ड्रग डूअर्स इज मिस्ड। देखो क्या होता है कि जो रिफैम्पसिन एंड आयोनाइज्ड है वो हिपैटोटॉक्सिक होती है। क्या होती है? हिपैटोटॉक्सिक। अब जिसको ये पता होगा वो डायरेक्टली किस पे टिक लगाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पे, क्योंकि अगर वो अल्कोहल भी ले रहा है, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स भी ले रहा है, तो उसका लिवर बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। इन पेशेंट्स को बिल्कुल भी अल्कोहल का इंटेक बल्कि तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट होता है, पर यहाँ पे लिमिट लिखा है तो हम इसी को ही टिक लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट डायग्नोज्ड विद अ बाइपोलर डिसऑर्डर आस्क्ड द नर्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ lithium serum level drawn every 3 to 4 months. The nurse response should be based on which of the following? एक पेशेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो वो नर्स से पूछता है कि हर 3 से 4 महीने पे आप मेरा जो ये सीरम लिथियम लेवल चेक करते हो, ब्लड सैंपल लेते हो, ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? इसका क्या है, इसके ऊपर क्या दिक्कत है? तो नर्स उसे क्या बोलेगी? टू monitor compliance with the medication, to prevent toxicity related to the drug therapeutic range, to monitor the client WBC, to comply with the drug manufacturer requirement. अगर किसी को भी सीरम लिथियम लेवल जो है, सीरम ड्रग लिथियम लेवल किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर की। अगर किसी को भी लिथियम ड्रग चल रही है इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम इन पेशेंट्स में कुछ कुछ समय बाद जो है ब्लड टेस्ट लेते हैं ताकि हम लिथियम का लेवल जो है बॉडी में चेक कर पाएँ। यहाँ पे वो क्या रिप्लाई करेगी? टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू द ड्रग थेराप्यूटिक रेंज। अगर आप इनकी वैल्यूज भी देखोगे तो पॉइंट्स में होती है 1.2
और वो 1.2 से कब 1.3 1.4 चले जाए और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर ले। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम रेगुलरली इनके ब्लड सैंपल्स लेते हैं ताकि हमें पता चले कि लेवल क्या है ब्लड में लिथियम का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद द सीवियर हैमरेज। तो इनमें से क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है जिसमें जो प्लेसेंटा लगा हुआ है यूट्रस के साथ वो सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के थोड़े से आगे पीछे हो, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड में जो है हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी 4th-5th मंथ में सेपरेट हो जाता है और उसमें सीवियर हैमरेज होता है। प्लेसेंटल प्रीविया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सो इट इज कॉल्ड एज अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा जो है यूट्रस की वॉल से अलग एब्रप्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इज कॉल्ड एन अब्रप्शियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। सो अब्रप्शियो प्लेसेंटा का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है रिस्क ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा को इंक्रीज करती है। ऑप्शन है प्री एक्लैम्सिया, स्वीयर placenta abruption, gestational diabetes, none of the above. So it is called as pre-eclampsia. Pre-eclampsia किसका है? हाइपरटेंशन। अगर किसी को भी हाइपरटेंशन होती है और वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन समझती नहीं है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्री एक्लैम्सिया में, और प्री एक्लैम्सिया अगर संभलता नहीं है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इन द सीजर एक्लैम्सिया में। सो अगर किसी को हाइपरटेंशन है इस वजह से भी प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन पोलियो वैक्सीन इनर वाइल ऑफ वीवीएम इज लाइटर देन द आउटर सर्कल, इट मीन्स। तो अब आप पोलियो वैक्सीन अगर आप पिलाते होगे बच्चों को, कभी आपने पार्टिसिपेट किया होगा इसमें, जो वीवीएम बना होता है बॉक्स के, ऐसा बॉक्स सा बना होता है वाइल के ऊपर, उसके अंदर एक सर्कल होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो वो सर्कल है, ये क्या बन गया, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये इनर जो स्क्वायर है, ठीक है ना, उस जो है वो उसका जो आउटर सर्कल है उससे ऐसा सा नहीं बना होता, वैसे सॉरी मैंने गलत बना दिया, आई एम सो सॉरी। ये देखो ऐसा एक सर्कल होता है, ठीक है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना होता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये लाइटर है इस वाले एरिया से, मतलब ये ब्लैक होता है एरिया और अंदर वाला वाइट होता है, तो ये लाइटर है। तो आप क्या करोगे, डिस्कार्ड द वैक्सीन, शेक वेल बिफोर यूज, ब्रिंग द वैक्सीन टू द रूम टेम्परेचर बिफोर यूजिंग एंड यूज द वैक्सीन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करोगे। जो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था वो मैं देख लेती हूँ कि अगर पेशेंट जो है असाइन किया गया, आपको बहुत सारे पेशेंट्स असाइन किए गए हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट जो है चेक कर रहे हो, तो कौन सी चीज़ बताएगी कि जो पेशेंट है रिस्क ऑफ फ्लूइड एक्सेस में है। सो ऑब्वियसली अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है तो फ्लूइड रिटेंशन होगा बॉडी में और फ्लूइड एक्सेस का उसे रिस्क होगा। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जीआई सक्शनिंग में भी फ्लूइड रिमूव होगा, डायूरेटिक्स भी फ्लूइड रिमूव करेंगी, लॉस्ट में भी फ्लूइड रिमूव करेगी। सो जो रीनल फेलियर है उसमें फ्लूइड जो है अंदर ही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, आप मेरे से बात करके इस नंबर पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो आप ये 4 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे साथ। सो टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।